अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर्स है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा कंटेंट होगा वो ये कि सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे और इसके साथ जो एग्जांपल गिवन होंगे उनको रीड करेंगे, फिर इसके साथ एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, इस डेफिनेशन सबसे पहले हमें समझ में आ जाएंगी, फिर इसके साथ साथ अगर कोई यहाँ से MCQs आ जाता है तो वो भी क्लियर हो जाता है और एग्जांपल भी क्लियर हो जाएंगी। फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करने में भी हमारे लिए आसानी होगी। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है, चूँकि चैप्टर्स का नेम ही मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है, तो वो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, वो कहता है रेक्टेंगुलर अरे आर इन formation of collection of real numbers say 0 1 2 3 4 and 7 such that 1 3 4 7 2 0 and then enclosed by bracket। अगर आप लोगों के पास कोई भी एंट्रीज वो कहता है ले लो रियल नंबर्स की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की भी हो सकती हैं, उनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो तो उनको हम क्या नाम देंगे, मैट्रिक्स का नाम देंगे। जैसा कि यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 1 3 4 and 7 2 0। अब ये इसको चीज़ को मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है, तो उसको क्या नाम देते हैं, एक मैट्रिक्स का। इसी तरह 0 1 3 4, अब इनको भी मैंने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो इसको क्या नाम दूंगा, मैट्रिक्स का नाम दूंगा। और याद रखिए कि ये जो एलिमेंट हैं 0 1 3 4, इनको हम लोग नाम देंगे एंट्रीज़ का। क्या नाम देंगे इनको, एंट्रीज़ का। इसी तरह 1 3 4 7 2 0, इनको भी क्या नाम देंगे, एंट्रीज़ का नाम देंगे। इसके बाद जो डेफिनेशन आ रही है वो कहते हैं रो एंड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। अब कोई भी मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल्स रो होती हैं ना, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज़ होती हैं, उनको हम लोग रो का नाम देते हैं। जैसा कि मैं इस एग्जांपल को वापस आ जाता हूँ, 1 3 4 एक हॉरिजॉन्टल है, तो मैं इसके नीचे एक नया लाइन लगा देता हूँ ताकि हमारे समझने में आसानी रहे। तो ये क्या कहलाती है, रो कहलाती है। इसी तरह ये भी क्या कहलाती हैं, रो कहलाती हैं। अब इसके अंदर टोटल कितनी रो हो गई, 2। अब कॉलम्स किसी भी एंट्रीज़ के सामने एक लाइन में नीचे लगा देता हूँ, इसको क्या नाम दूंगा, एक कॉलम का नाम दूंगा। इसी तरह इसको भी इसके एंट्रीज़ के सामने लगा देता हूँ, तो ये भी एक कॉलम है और ये भी एक कॉलम है। तो इसके अंदर टोटल जो हमारे पास रोज़ आ गई वो 2 हैं और कॉलम कितनी आ गई, वो 3 हैं। तो इसी तरह इसी के अंदर भी हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो डेफिनेशन में भी वही कहता है कि जो रोज़ और कॉलम्स हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल रो हैं, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज़ हैं, उनको हमने रो 1 का नाम दिया, फिर रो 1 का नाम दिया, फिर रो 1 के नाम दिया। अब जो कॉलम उसने बनाए हुए हैं, ये आप लोगों के पास ये 2 0 और 3 है। इसी तरह 3 1 and 2 5 1 and 1, तो इनको हम लोग नाम देंगे कॉलम्स का। इसके बाद अगली जो डेफिनेशन आ रही है वो कहता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या सीधी सी ये बात बतानी होती है कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितनी है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि जो रोज़ होती हैं वो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज़ को कहती हैं, जो वर्टिकल एंट्रीज़ होती हैं उनको नाम हम कॉलम का देते हैं। वो कहता है द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इन द मैट्रिक्स स्पेसिफिक इट्स ऑर्डर कहलाता है। इफ़ मैट्रिक्स M हैज़ M, जो रो होते हैं उसको उसने नाम दिया M, और जो कॉलम होते हैं उसको उसने नाम दिया N का। देन M इज़ सेड टू बी द ऑर्डर ऑफ M बाई N होता है। फॉर एग्जांपल, अब इसके अंदर जो मैं देखूं तो इसके अंदर कितनी रोज़ बनती हैं, 2 ही रोज़ बनती हैं। और कॉलम्स कितनी बनती हैं, 1 2 और ये 3 कॉलम्स बनती हैं, रो 2 बनती हैं। अब जो रो होते हैं वो हमेशा पहले लिखते हैं, कॉलम बाद में लिखते हैं, तो इस वजह से इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 2/3 बनेगा। इसी तरह मैं इसकी एग्जांपल, अगर इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो इसके अंदर भी 3 रोज़ हो जाती हैं और 3 कॉलम्स हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको 3/3 मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स दिया गया है, इसके अंदर सिर्फ एक रो है, ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 and 3 कॉलम है। तो चूँकि रो को हम पहले लिखते हैं तो इस वजह से उसने लिखा है 1/3। अब जो एक और डेफिनेशन है, लास्ट डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिक्स की। ये अक्सर लोगों को समझ नहीं आती, इसको ऊपर थोड़ा सा फोकस करें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। वो कहता है लेट A and B बी 2 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स हैं, देन A इज सेड टू बी इक्वल टू B एंड डिनोटेड बाय A इज इक्वल टू B इफ़ एंड ओनली।
अब दो मैट्रिक्स उसने लिए हैं, एक ए है और एक बी है। उसने कहा ये दो मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होंगे जब ये दो कंडीशन को फिल करेगा। पहली कंडीशन है वो कहता है द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, यानी जितना ए का ऑर्डर होगा उतना ही बी का ऑर्डर होगा। मीन्स जितने रो और कॉलम्स ए के होंगे उतने ही रो और कॉलम्स बी के होंगे। दूसरी बात वो कहता है देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, उनके जो एंट्रीज होंगे वो भी इक्वल होंगे, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज किनको कहते हैं। अब उसने नीचे एग्जांपल दिया है कि ए और बी का 1 3 4 -4 और 2 है। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, और दूसरा बी, पहले बी की बात कर लेते हैं। 1 है, 2 + 1 है, -4 है, 4 - 2 है, आर इक्वल मैट्रिक्स। ये इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे, हम सबसे पहले ए के जो ऑर्डर चेक कर लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 का ऑर्डर है। इसका ऑर्डर क्या है, वो भी 2/2 का ऑर्डर है। अब दूसरी जो कंडीशन है वो क्या कहता है कि इनकी एंट्री सेम होनी चाहिए। अब इसकी एंट्रीज क्या है, इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर 3 है। इस 2 + 1 को अगर हम ऐड कर दें तो 3 बन जाता है। तो इसका मतलब ये 3 और ये भी इस साइड पे भी 3। इधर क्या है, -4 है, इधर भी -4 है, इधर 2 है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 4 - 2 कर दूँ तब भी 2 बन जाएगा। तो इस वजह से हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या नाम देंगे, 1 3 -4 एंड 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे -4 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो ये दोनों एंट्रीज भी सेम है और मैट्रिक्स भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है। तो इस वजह से हम इन दोनों मैट्रिक्स का क्या नाम देंगे, इक्वल मैट्रिक्स का नाम देंगे। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज का जो कि पहला क्वेश्चन है वो कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स फॉलोइंग मैट्रिक्सेस, यानी इसके सिर्फ आपने ऑर्डर बताना है। अगर मैं पहला मैट्रिक्स लिख लेता हूँ तो वो क्या आता है, 2 3 -5 एंड 6। अब मैंने ऑर्डर बताना है तो सबसे पहले ऑर्डर किनको कहते हैं, हमने आपको बताया कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। रो कैसे होती हैं, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज को। अब इसके अंदर कितनी हॉरिजॉन्टल एंट्रीज, 2 रोज बन जाती हैं और वर्टिकल एंट्रीज के बिल्कुल सामने आपने एक लाइन लगा देनी है तो वो आपको रिप्रेजेंट कर देगा कि इसके अंदर कितने कॉलम आ गए। अब ये आप लोगों के पास रो 1 है, रो 2 है, इसी तरह इसको C1 का नाम दे दो, इसको C2 का नाम दे दो। अब इसको लिखेंगे कैसे, पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे, तो इसका क्या बनेगा, 2R2 बनेगा। इसी तरह अगला जो मैट्रिक्स है उसने कहा 2 0 है, 3 5 है। अब इसके भी 2 रोज बन जाती हैं और बिल्कुल 2 कॉलम बन जाते हैं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 2R2 बन जाता है, ठीक है, 2/2 सॉरी, R नहीं, 2/2 मीन्स 2 रो हैं, 2 कॉलम हैं। इसी तरह अगला जो मैट्रिक्स है C, उसके नाम देगा तो क्या है, 2 and 4 है। अब सिर्फ एक रो बन जाती है, 2 कॉलम बन जाती हैं, तो इसको 1/ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इसी तरह अब D जो मैट्रिक्स है उसके अंदर एंट्रीज हैं 4 0 एंड 6। अब एक रो ये बन जाती है, एक ये बन जाती है, एक ये बन जाती है, लेकिन कॉलम 1 बन जाता है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3/1 होगा। इसी तरह आप लोगों के पास F देख लेते हैं, वो क्या है कि सिर्फ 2 है। अब एक ही रो बन जाती हैं और एक ही कॉलम बन जाती हैं, तो 1/1 लिख लेंगे। और इसी तरह अगर आप लोगों के पास G लिख लेते हैं तो वो 2 3 0 बन जाता है, 1 2 3 बन जाता है और इसी तरह 2 4 5 बन जाता है। इसके कितनी एंट्रीज हैं, रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं। और कॉलम निकालने के लिए हम लोगों ने वर्टिकल्स लाइन लगा देनी है। तो इसके अंदर 3 कॉलम हैं और 3 रो हैं, तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो समझा देंगे। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।